नमस्कार। ये आईपी एड्रेस क्लासेस की वीडियो है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। यदि हम इंटरनेट यूज करते हैं और अभी भी यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ब्राउजर में इंटरनेट की यूज हेल्प से ही देख रहे हैं, तो हमें आईपी एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में आईपी एड्रेसेस के बारे में बताया मैंने, होता क्या है। इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे आईपी एड्रेस क्लासेस, और ये आईपी वर्जन 4 के अकॉर्डिंग है। हमारे पास कोई भी आईपी एड्रेस होता है, उसका फॉर्मेट ये होता है कि एक पार्ट उसका नेटवर्क एड्रेस होता है और दूसरा पार्ट उसका होस्ट एड्रेस होता है। तो ये जो क्लासेस हैं इसकी डिवीजन इस तरीके से हुई है कि कितने ऑक्टेट जो है नेटवर्क आईडी को दिए हैं, कितने ऑक्टेट जो है होस्ट आईडी को दिए हैं। ओके, सो यदि हम आईपी एड्रेस फॉर्मेट की बात करें तो ये है कि हमारे पास ये एक आईपी एड्रेस है 131.108.122 एंड 204। हर एक 8 बिट्स कंज्यूम करता है बिकॉज इट इज ए डेसिमल नोटेशन। तो चार पार्ट है, डॉट के साथ सेपरेटेड है। और उसके बाद ये जो एक्चुअल में वर्क करते हैं किस पे करते हैं, बाइनरीज पे करते हैं। अब बात आती है कि नेटवर्क को कितनी बाइनरीज देनी है, होस्ट को कितनी बाइनरी देनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये क्लासेस डिस्टिंग्विश होते हैं। ओके, तो इसको यदि जल्दी से समझे, रिवाइज कर ले या इस चीज को समझ ले, तो आईपी वर्जन 4 के कोडिंग आईपी एड्रेस में 32 बिट्स कंज्यूम होती हैं। ओके, कुछ बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए, कुछ बिट होस्ट आईडी के लिए। चार ऑक्टेट होते हैं। यदि डेसिमल नोटेशन में चले तो हर एक पार्ट जो है वो 0 से लेके 255 तक होता है। मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 255 होगी हर एक पार्ट की। तो उनमें से ये एक एग्जांपल है। बाइनरी नोटेशन में ऑक्टेट हो सकते हैं, 8 बिट्स का एक होता है। और इसके दो पार्ट है, एक नेटवर्क एड्रेस है जो कि ये बताता है कि नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क पार्ट जो होता है उसी से पता चलता है कि क्लास कौन सी है। क्योंकि नेटवर्क पार्ट में से ही कुछ स्टार्टिंग की लेफ्ट मोस्ट बिट्स दी जाती हैं, यूज की जाती हैं ये बताने के लिए क्लास की क्या है, क्लास आईडी को डिफाइन करने के लिए की जाती है। टोटल सब नेटवर्क बताते हैं कि इसमें कितने नेटवर्क सारे हैं। और सबनेट मास्क, सबनेट मास्क देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंपल है वो कि सबनेट मास्क ये बताता है कि नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस कौन सा है। उसको डिस्टिंग्विश, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबनेट मास्क का यूज करते हैं। ठीक है, होस्ट एड्रेस जो होता है यानी कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क के कितने कंप्यूटर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आईपी एड्रेस जो क्लासेस हैं ये पांच है, ए बी सी डी ई से। और ये डिफरेंट नेटवर्क और होस्ट आईडी से डिस्टिंग्विश होती हैं। जैसे क्लास सी का कोई एक एड्रेस है तो फर्स्ट ऑक्टेट इसका जो है 192 है और सबनेट मास्क कितना है 24। 24 का मतलब क्या है कि नेटवर्क के लिए 24 बिट्स, 24 बिट्स यूज हो रही है। ओके, अब देखिए क्लासेस कौन कौन सी हैं। क्लास ए, तो इसमें जो बात आती है कि इस चीज में देखिए बाइट्स कंज्यूम देख लेते हैं। क्लास ए में नेट आईडी को एक बाइट मिलता है, 3 बाइट्स यानी कि 24 बिट्स मिलती हैं होस्ट आईडी को। क्लास बी में नेट आईडी को 16 दो बाइट्स मिलती हैं, होस्ट आईडी को भी 2 बाइट मिलती हैं। क्लास सी में नेट आईडी को तीन तीन बाइट मिलती हैं और होस्ट आईडी को सिर्फ एक ही बाइट मिलती है। बट नेट आईडी में से कुछ बिट्स कंज्यूम या यूज होती हैं किसके लिए, ये बताने के लिए कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास का है। तो उसी से कुछ बिट्स कम हो जाती हैं। तो क्लास ए के लिए जो बिट्स है 0 है, क्लास बी के लिए जो क्लास आईडी बिट्स है 10 है, और क्लास सी के लिए 110 है, क्लास डी के लिए 1110 है और क्लास ई के लिए 11110 है। और बच्चों इसी के बेसिस पर ये डिफाइन होता है कि इसकी रेंज कितने से शुरू होगी। यानी कि 8 में से एक बिट को निकाल दो तो ऑब्वियसली क्या बचा, उसकी रेंज उसके अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, नंबर आता है कि डेसिमल नंबर किसके इक्विवेलेंट है। हमारे पास क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, और जो क्लास ई है ये भी रिजर्व्ड के लिए यूज होता है, यानी कि आर&डी के लिए यूज होता है। ओके, और लेफ्ट साइड में जो जो समरी डिफाइन की है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि क्लास आईडी कितनी है। नेट आईडी, नेट आईडी 7 बिट्स है। अब इस चीज को समझो कि 7 में से एक बिट किधर चलेगी, क्लास आईडी के लिए। टोटल 8 थी, 8 में से एक कहां कंज्यूम होगी, एक कंज्यूम होगी ये बताने के लिए कि क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो बची कितनी, 7। वैसे ही ये देखो क्लास आईडी फॉर क्लास बी एड्रेस इज बी, पर मिली कितनी है इसको, 16 मिली है। 16 से 2 निकाल दो कितनी बच गई, 14 बच गई। और उसके बाद क्लास सी एड्रेस में 3 बिट्स यूज होती हैं 110।
तो ऑब्वियसली 8 है, 8 इंटू 3 24, 24 से 3 निकाल दो तो 21 बिट्स यूज होती है नेटवर्क को डिफाइन करने के लिए, और 8 बिट्स यूज होती है होस्ट को डिफाइन करने के लिए। क्लास डी के लिए 111 क्लास आईडी है, और ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए यूज होते हैं। क्लास ई के लिए 4 टाइम 1 एंड 0 है, 4 टाइम 1 ये साथ में 0 है, और ये रिजर्व्ड है R&D पर्पस के लिए। अब वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं क्लास ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और क्लास ई क्या है। डी और ई तो बड़ा लिमिटेड से यूजेस के लिए है, पर क्लास ए बी सी डी उसको अंडरस्टैंड करिए, और ये भी अंडरस्टैंड करिए कि किसकी रेंज क्या है, किसकी आईडी क्या है, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास का ये आईपी एड्रेस है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज ए क्लास ए। तो क्लास ए को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि 8 यानी कि बिट्स 1 बाइट यूज होती है किसके लिए, नेटवर्क के लिए। उनमें से एक बिट चली जाती है क्लास आईडी को डिफाइन करने के लिए। यदि इसके फॉर्मेट की बात करूं तो एक बिट चलेगी डिफाइन करने के लिए कि ये क्या है, क्लास ए एड्रेस है, और बाकी 7 किसके लिए, नेटवर्क के लिए, और रेस्ट ऑफ द 24 किसके लिए यूज हो रही है, होस्ट के लिए, होस्ट डिफाइन करने के लिए। यानी कि इसमें नेटवर्क, क्लास ए में नेटवर्क बड़े कम होते हैं, और होस्ट, ए पर्टिकुलर नेटवर्क में होस्ट बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो क्लास आईडी 0, नेटवर्क एड्रेस क्या, सब नेटवर्क से कितने हो पाएंगे इसमें, 2⁸ ये मैंने A1 कौन सा वन किया इसके लिए, क्लास बी के लिए 2 होगा, क्लास 3 के लिए यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 2⁻7 यानी कि 128 नेटवर्क पॉसिबल है। ओके, और होस्ट की बात करें 2⁻24 -2, यहाँ पे 2 बच्चों माइनस किए मैंने, ठीक है, 2 मैंने माइनस किए किसके लिए, ये सभी के लिए माइनस होंगे, क्योंकि जो 000 होस्ट में जो वैल्यू हम, मैंने आपको क्या बताया कि हरेक पार्ट के डेसिमल 0 से लेके 255 है, तो 0 और 255 ये दोनों के दोनों रिजर्व्ड आईपी होते हैं, रिजर्व्ड नंबर्स होते हैं किसी भी एड्रेस के लिए। तो 000 और 255 जब सभी आ जाएंगे, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, और यहाँ 255 255 255, तो ये किसके लिए यूज होंगे, फर्दर यूज होंगे, इसको काउंट नहीं करते, इसलिए 2 मैंने माइनस किया, नियर अबाउट 16 मिलियन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हैं कि 1,67,77,214, ठीक है। और उसके बाद अब मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इसकी जो रेंज है 1 से लेके 26 तक है, 1 से लेके 26 तक है, ना इसमें 0 है और ना ही इसमें 127 है। अब ये दो इंपोर्टेंट आईपी एड्रेसेस हैं जो कि क्लास ए के हैं, जो शुरू होते हैं। पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया जो 0 से शुरू हो रहा है, दूसरा कौन सा हो गया 127 से शुरू हो रहा है, यानी कि 0 और 127 नहीं यहाँ पे लिए हैं, 1 से लेके 126 तक जो यूज कर सकते हैं, बट ये क्या रिजर्व्ड है। अब आप समझो कि ये 000 सभी जो 0 है ये क्या चीज होती है, तो ये नॉन रूटेबल आईपी एड्रेस है, प्लेस होल्डर एड्रेस है, ये सिर्फ डिफॉल्ट रूट को डिफाइन करने के लिए खुद नेटवर्क को यूज करता है, और सिंगल एड्रेस है। अब दूसरी बात है 127 से शुरू होने वाले, ये सीरीज है 127.127.0.0.02 127 डॉट, यानी कि 0 यहाँ पे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 255 तक तो करो, इसको 0 रहने दो। फिर ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये किसके लिए यूज होती है, लूप बैक एड्रेस। बच्चों इस बात को समझो कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है, कि जनरली ये सर्वर के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको हैंडल करता है। अब देखो क्लाइंट सर्वर मॉडल शायद में भी आप जानते होंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर रिप्लाई करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इस सिचुएशन में बताता हूं कि सपोज आपने अपने सिस्टम को ही सर्वर बनाया हुआ है, जनरली बच्चों बैम्प के साथ बनता है, एग्जाम के साथ बनता है, विंडो का IIS, यानी कि सपोज आपने कोई वेबसाइट बनानी है तो आप सर्वर पे होस्ट करते हो। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, वही सर्वर होता है, वही क्लाइंट होता है, तब जब कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसको लूप बैक एड्रेस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हैंडल करता है, ये 127 से शुरू होता है। और इस क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क का सिंपल सा मतलब कि नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स यूज हो रही है। ये लिखने का तरीका देखो क्या है, आईपी एड्रेस लिखेंगे और स्लैश लगाएंगे और कितनी बिट्स यूज हो रही है, 8 बिट्स हो रही है नेटवर्क की यूज, तो इसको कहेंगे हम सबनेट मास्क। या फिर 255.0.0.0, यानी कि जो नेटवर्क है उसको 255 मैक्सिमम करना है, बाकी 0 कर देने हैं, इसको हम सबनेट मास्क करते हैं। ये सिर्फ ये बताता है कि नेटवर्क एड्रेस और नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कैसे डिस्टिंग्विश अलग करने के बारे में। दिस इज द क्लास ए।
ऐसे ही क्लास बी के लिए चलेंगे, ऐसे ही क्लास सी के लिए चलेंगे। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है बिल्कुल इसकी रेप्लिका है। देखो स्टार्टिंग की बिट्स कितनी होगी 10, ये 10 होगी तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा 2, यानी कि होस्ट के लिए नेटवर्क के लिए 14 बिट्स यूज है, टोटल 16 है, 16 में से 2 चले गए तो ये 14। तो ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसको ये वैल्यू कितनी है 16,384। ओके, और इसकी जो रेंज है वो 100, अब देखिए अगेन वो 127 स्किप है, 128 से लेके 191 तक है। यदि आप बाइनरीज लिखते हो, 8 बाइनरीज लिखते हो, ठीक है ना, उसमें से 10 को आप हटा दीजिए। 10 से शुरू होने वाले नंबर कौन से होते हैं, आप चाहे 0 लगा दो पहले, वो 128 आएगा, और उसके बाद आप 6 1 लगा दो एंड में, समझ रहे हो बात। ये 10 हो गया, 6 बिट्स बची, 1 लगा दो तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 191। ओके, और उसके लिए क्या है कि हमारे पास होस्ट कितने हो गए -2, अगेन 2 कहां गए, ये अगेन बोल रहा हूं कि जो होस्ट पार्ट के 0 यहां भी है, ये देखो दिस इज द नेटवर्क पार्ट, दिस इज द होस्ट पार्ट। यदि मैं ये सभी एच की जगह 0 लिख देता हूं, सभी एच को या सिंपल इस पार्ट को क्या 0 लिख देता हूं, और सभी को मैं 1 कर देता हूं, तो वो क्या बन जाएगा 255। तो कहने का मतलब 0.0 नेटवर्क कुछ भी हो, 0.0 या 255.255, तो ये क्या कंसिडर होगा, दिस कंसिडर एज यूज्ड फॉर द इंटरनल वर्किंग ऑफ द नेटवर्क, जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं होस्ट में, तो ये 2 माइनस कर दिए। ऑक्टेट रेंज बता दिया आपको 128 से लेके 190 तक है। यदि स्टार्ट कहां से हो रहा है 128.0.0 से लेके 191.2555 मैक्सिमम तक। सबनेट मास्क कितना है, कितने बिट्स यूज हो रही है नेटवर्क के लिए 16, और ये देखो 255 मैक्सिमम, नेटवर्क पार्ट को मैक्सिमम कर दो और होस्ट पार्ट को 0 कर दो, दैट डिफाइन द सबनेट मास्क। वैसे ही क्लास सी है, सो सिंपल। क्लास सी एड्रेसेस वो है बच्चे जो मैक्सिमम हम यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं हम, या नेटवर्क डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्लास सी एड्रेसेस ही यूज होते हैं। सपोज हमारी लैब है, उसमें सपोज घर है, घर में आपने राउटर लगाया है और राउटर के साथ आपका कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल यूज हो रहे हैं, 5 या 10 डिवाइसेस यूज हो रही है, तो वहां पे क्लास सी एड्रेसेस होते हैं। 192 से शुरू होते हैं, स्टैटिक एड्रेसेस दिए जाते हैं किसी भी द्वारा, जैसे बीएसएनएल है तो बीएसएनएल स्टैटिक एड्रेसेस दे देगा आपके राउटर को, राउटर से आप उसके फर्दर आईपी एड्रेसेस दे सकते हो। तो ऑब्वियसली इसकी क्या है 110 तीन बिट्स यूज होती हैं क्लास आईडी को डिफाइन करने के लिए। हाँ, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ 110 आएगा, नॉट 0। और इसकी रेंज जो है 192 से 293 तक 21 बिट्स है। ये 21 बिट्स कैसे हुई, ये देखो नेटवर्क में टोटल बिट्स कितनी है 24, बट हम यूज कितनी कर रहे हैं 24 - 3 यानी कि 21 बिट्स को यूज कर रहे हैं। तो इसको हम पॉइंट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और यदि हम होस्ट की बात करें तो 2⁻8 - 2, अगेन 2 वो कहा जा रहा है 0 वाला, 255 वाला, 254 आईपी चल सकते हैं। तो इसका कहने का सीधे सीधा मतलब क्या बोल रहा हूँ कि आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन लिया, आपको क्लास सी का कोई एड्रेस मिला, और उसके अंदर आप क्या है 254 सिस्टम्स को जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक लैब में कनेक्शन लिया है, लैब की कैपेसिटी आपकी 254 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम ही रहनी चाहिए। ये हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते। यदि आपकी ज्यादा है तो हमें क्लास बी का एड्रेस लेना पड़ेगा। ओके, और डिफॉल्ट सबनेट मास्क कितना है 24, और 24 मतलब 24 बिट्स यूज हो रहे हैं किसके लिए, नेटवर्क के लिए। और यदि हम डिफाइन करें इसको आईपी की फॉर्म में तो सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब बात करते हैं क्लास और डी और ई की। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसके आईडीज हैं 111011, साथ में 111, स्टार्टिंग में 0 लिखा था मैंने, उसको करेक्ट करते हैं, ये 1 ही होता है। और इसकी जो रेंज है 224 से लेके 239 तक, और इसकी जो रेंज है 240 से लेके 255 तक। ये जनरली रेंज इसकी ये है। यदि एग्जांपल लेके चले तो आप कोई भी नंबर जो 224 से लेके 239 इंक्लूडिंग इट, किसी भी नंबर से शुरू करो और बीच में कोई भी आप लिख सकते हो। सिर्फ स्टार्टिंग जो ऑक्टेट है, स्टार्टिंग पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट ब्लॉक है, उसकी रेंज को हम चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, कोई सबनेट मास्क नहीं होता है इसमें। आरएनडी के लिए, फ्यूचर यूज के लिए, इसमें भी कोई सबनेट मास्क नहीं है। ओके, सो अब हम फर्दर कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन में ये कंपैरिजन चार्ट है क्लास सी का, क्लास आईडी 0 है और रेंज 126 तक, 0 और 127 आपको बता चुके हैं कहाँ गए हैं वो। 2 माइनस सिर्फ इसी में होते हैं, क्योंकि एक हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास 00 डिफॉल्ट रूट के लिए हो जाता है, और दूसरा हमारे पास लूप बैक एड्रेस हो जाता है। होस्ट के में ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। फॉर्मेट ये है कि पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है, इस और बाकी जो ऑक्टेट है वो किसके लिए, होस्ट के लिए।
तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका है, इसको आप देख लीजिए। आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप इस वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं बात आपसे करता हूं कि फर्दर ये स्पेशल एड्रेसेस कौन कौन से। स्पेशल एड्रेसेस का मतलब ये है कि ये फिक्स एड्रेसेस हैं, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑल जीरोज और स्लैश एट का मतलब नेटवर्क वाले पार्ट को है, सबनेट मास्क 8 है इसका। ऑल जीरोज सबनेट मास्क के ना 32 यानी कि सारी जीरोज है। तो ये क्या है, दिस इज फॉर द दिस नेटवर्क, पर्टिकुलर नेटवर्क को कि किस नेटवर्क का एड्रेस क्या है अपने आप से पूछने के लिए, तो उसके लिए यूज होता है। और उस नेटवर्क पर आप होस्ट हो उसको बताने के लिए यूज होता है, तो दैट इज कॉल्ड ए होस्ट ऑन द नेटवर्क। ठीक है, 10.0.0 है, प्राइवेट यूज के लिए है। ये देखिए लूप बैक एड्रेस है 127.0.0/8, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और एक बात और है, यदि आपने इसको देखना है तो ये लिंक मैंने दिया हुआ है, सिंपल कर लीजिए, IANE इंटरनेट अथॉरिटी फॉर नेमिंग एंड, उसके लिए है ये नेमिंग एंड असाइनमेंट। तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा इसके एड्रेस पे। तो यदि इस पे जाते हैं तो ये हमारे पास RFC है, फर्स्ट वन है RFC। सो ये हमारे पास क्या है, स्पेशल पर्पस एड्रेस रजिस्ट्री, जो एक अथॉरिटी है IANA। इसका पर्पस यही है कि दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उसके साथ उसको डाटा को मेंटेन करना, उस रजिस्ट्री को मेंटेन करना। और उसके तहत जो रिक्वेस्ट फॉर चेंज होता है RFC, जब भी कोई चीज नई रिसर्च में आती है, डिस्कशन में आती है, तो ये क्रिएटेड कब हुआ था, 2019 में, ये तो बात है। बट यदि इसकी बात करें हम कि ये RFC कब आई, ये एलोकेटेड डेट है 1981 से लेकर 2009 पर इस पे रहा है RFC पे। और ये 791 इसका नंबर है। यदि इस पे क्लिक करते हैं 791 पे RFC, तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। डार्पा प्रोग्राम के अंडर ये फर्स्ट हुआ था जब हमने कि नेटवर्क को चला, तो नेटवर्क अपने आप को कैसे पहचानेगा, तो उसके लिए जो IP एड्रेस है दैट इज 00000 ऑल जीरोस। तो इसके ऊपर डिस्कशन है, ये आप स्टडी कर सकते हैं, लिंक आपको दिया है। आपने सर्च क्या करना है, IANA। ये IANA ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारे पास नंबर और नेमिंग को असाइन करने के लिए यूज होती है। और यदि हम चले जाएं कि इसके आगे, तो देखिए ये जो RFC है अक्टूबर 89 पे इंट्रोड्यूस हुई थी। उसको रिक्वेस्ट फॉर चेंज का मतलब था थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो जो भी इंजीनियरिंग टास्क फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उस पे जो वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट के स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। कोई भी कंट्री किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकती है। TCP/IP प्रोटोकॉल जो है, OSI मॉडल जो है, उसके प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो करना होता है हर एक डिवाइस ने। यदि डिवाइस है तो अब सीधे सीधे बोलो कि आपके जल्दी कंप्यूटर ने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, तो आपको बच्चों एक डिवाइस चाहिए, उसको कहते हैं हम इथरनेट कार्ड। इथरनेट कार्ड कह लीजिए आप, वायरलेस इथरनेट कार्ड कह लीजिए। तो वो इथरनेट कार्ड कैसे बना, उसका जो ड्राइवर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे अटैच हो रहा है, तो इसके ऊपर पूरी डिस्कशंस है। तो ये कंटिन्यूस, ये आप पढ़ सकते हो इसको डिटेल में, सर एक RFC पे स्टडी कर सकते हो यदि आपने डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है। तो आई जस्ट गिव यू द पाथ टू अंडरस्टैंड ऑल दैट थिंग्स। तो ये कई RFCs हैं जिसको कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्टडी कर लीजिए, डिटेल में स्टडी कर लीजिए। कोई इशू आता है यू कैन आस्क मी। सो दिस इज द एंड ऑफ द IP एड्रेसेस, स्पेशल IP एड्रेसेस है। और भी कई IP एड्रेसेस है इसमें। यहाँ पे लिंक लोकल एक IP एड्रेस है, इसका पर्पस क्या है, ये लोकली मैनेज करने के लिए यूज होता है। ये इसकी डेट कब आई थी, 2005 से 5 तक, और ये 98 ऐसे कई RFCs है, इनको आप स्टडी कर सकते हो। ओके।